जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ चुका था और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। दिया है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए सबसे पहले 3 अंक का संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए किसी भी अंक का बात कर बोलेगा 2 अंक का सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटा संख्या क्या होता है 1 और 2 कह रहा है तो 2 से 1 कम होता है 1 0। उसी प्रकार से कहेगा 3 अंकों की। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपना आपका कितना है 13 नंबर, ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 अंकों की सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा जी। तो देखिए 3 अंक आ रहा है, तो देखिए 1 लिख के 3 कह रहा है तो 3 से कम 2 होता है तो 2 0 हो गया। अब देखिए 3 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा, ये हो गया कितना आपका 100। अब क्वेश्चन पूछा है कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या चाहिए हम लोग को, ठीक ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो, ध्यान दीजिएगा क्या हो 7 से विभाज्य हो, इक्वल टू क्या होगा समझिए। क्योंकि मेरे पास सबसे छोटा संख्या क्या है हमारा 100 है। चलिए 100 में ना हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक है 100 में 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 एकम होता है 7, आ गया 3 0 30, 7 7 चौका 28। देखिए 7 चौका 28 कर रहा है तो फिर 4 नहीं रख करके 5 रहेंगे, 7 चौका 7 पचे 35। देखिए हम कम नहीं रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं ज्यादा रख रहे हैं, एक बार ज्यादा रखे। कितना है हमारे शेषफल के रूप में है -5 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 और होता यानी 105 होता तो ये 7 से विभाज्य होता। तो सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या है ठीक है देखिएगा यहाँ पे अब कह रहा है क्या कि अब लिख लेते हैं यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जी। कितना भी अंक का कहेगा बड़ा संख्या तो उतना 9 लिख देना है, तो ठीक ना। तो कितना है 3 को 9 है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों सॉरी यहाँ पे अंकों लिखा था जी। अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। देखिए हम लोग इसमें क्या किए 5 ऐड किया ना तो इसमें से 5 घटा लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 994, ठीक ना। 9 जितना इधर बढ़ा रहेगा ना उतना ही उधर घटा लेंगे, ठीक है। तो 994 जो होगा 7 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो और बात की जाए हम लोग का एपी का, हमारा एपी क्या तैयार हो रहा है देखिएगा कितना पहला है 105, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 112, 12 5 की 12 7 कितना होता है 19, 119, इस तरह करते करते कितना हो जाएगा 994। अब वो कह रहा है कि इसके बीच में कितना संख्या है, एन कितना है इसमें ये चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हमको A1 दे रखा है कितना है 105। देखिए हम 12 क्यों करें ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाज्य है, इसका मतलब इसके बाद ना 7 का पढ़ा पढ़ देना है। यानी कि देखिए 105 था, 105 में 7 जोड़ते 112 हुआ, 112 में 7 जोड़ते 119 हुआ, फिर 119 में 7 जोड़ेंगे, फिर इस तरह करते करते 994 तक जाता है हमारा, ठीक है। तो देखिएगा A1 कितना है 105 है, A2 कितना है हमारा 112 है। तो सबसे पहले देखिए और डी निकालें तो क्या होता है A2 माइनस A1, या फिर आपको पता है कि 7 7 बढ़ रहा है तो डी 7 है। तो देखिए 112 माइनस 105 इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो डी हमारा पता है कितना है 7 है। और अंतिम में कितना आ रहा है हमारा 994 आ रहा है, यानी कि एन हम लोग को पता है कितना है तो 994 है, ठीक है। तो देखिएगा तो एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994 होगा। तो देखिएगा ए हमारे पास कितना है ए है 105, चलिए 105 लिख दे, प्लस एन हमको नहीं पता वही तो निकालना है एन माइनस 1 हो गया, डी पता है कितना हमारा 7 है।
तो चलिए 7 लिख दिए, इक्वल टू 994 हो गया। ठीक है, देखिएगा n-1 इंटू 7 इक्वल टू 994, प्लस में है तो माइनस में 105 हो जाएगा जी। ठीक है, देखिएगा n-1 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, 14 में से 5 गया कितना बचा, 9 9, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 0 क्या बचा 8, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से गया कितना बचा 8। तो देखिएगा यहाँ पे इसके आगे यहाँ बनाते हैं, ठीक ना। देखिएगा n-1 इंटू 7 इक्वल टू कितना है हमारे पास 8, 8 9 माने 889 है। ठीक है, देखिएगा n-1, ठीक है, n-1 इक्वल टू हो जाएगा 889 है, गुना में तो भागा में 7। ठीक है, देखिए कटाते इसको, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 4 49, 7 सत्ते 49, यानी कि n-1 इक्वल टू 127, n इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस -1 है तो बराबर हो जाएगा, प्लस कॉमन हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की संख्या जो होगी, जो 7 से विभाज्य होगा, कितना होगा आपके पास 128 होगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि 3 अंकों की संख्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी, वह 127 होंगे। कितना, 100 कितना है 128 होंगे। मतलब ये हुआ कि 128 ऐसा संख्या है, मतलब 128 नहीं, 128 वो ऐसा संख्या है जो कि आपका 7 से विभाज्य होगा। इतना से मतलब आपका 100 से लेकर के और 999 के बीच में, 100 से लेकर के 999 के बीच में 128 वो ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। क्लियर है कि? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 सिक्के कितने गुणज है। देखिएगा 10 जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसा ही भी क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 और 250 के बीच, सॉरी 200 कितना है 50, 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो सबसे पहले वाला तो देखेंगे कि 10 4 के गुणज क्या होगा। तो पहले वाला कितना होता है 100, कितना हो जाता है 12 होता है, 12 होता है ना, जो 4 से भाग लगने वाला होता है। तो 12 4 16 4 20, इस तरह करके जाता जाएगा 4 का टेबल इसे ना। देखिए इधर क्या कर रहे हैं, 2 ऐड किया ना, तो इधर 2 घटा लेंगे तो 248 हो जाएगा, जो 4 का गुणज होगा। क्लियर समझ में आ गया आपको। देखिए इधर हम क्या किए 2 बढ़ा लिए, तो इधर क्या किए हम लोग 2 को घटा लिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास a कितना है 12 है, a2 कितना है 16 है। ठीक है, तो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। d तो पहले से दे भी रखा है कि 4 का गुणज कर रहे हैं, मतलब 4। ठीक है ना, और अंतिम पद कितना है हमारे पास 248 है, यानी कि an जो है an कितना है 248 है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। देखिएगा यहाँ पे, तो a हमारे पास कितना है जी 12 है, तो 12 प्लस हम लोग को n नहीं पता है, तो n माइनस 1 इंटू डी पता है कितना है हमारे पास 4 है, इक्वल टू 248 है। देखिएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 है, प्लस में है तो माइनस में 12 आ जाएगा जी। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 4 में से गया कितना बचा 3, और ये 2 है तो 2। ठीक है, देखिएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 236, माइनस गुना में है तो भागा में 4 आ जाएगा। देखिएगा 4 बचे 20, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा 36, तो 4 कितना होता है 4 9 36 हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 59, n इक्वल टू हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60 को जो होगा, 60 को जो संख्या होगा जो कितना आपका 10 से 250 के बीच जो है, उनमें से 4 का गुणज होगा, मतलब 4 के पहाड़ा में आएगा। तो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 10 और 250 के बीच 4 के
गुणजों की संख्या इक्वल टू कितना है आपका 60 है। 60 आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए सबको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब तो ये हो गया। अब कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा सा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, देखिए प्रथम, देखिए दो समानांतर श्रेणी लिखा है, प्रथम एपी। समानांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं। कितना है 63, 65, 67। ठीक है, चलिए A1 कितना दे रखा है हमारे पास 63 है, A2 क्या दे रखा है 65 है। थोड़ा D निकाल देते हैं तो D होता है A2 माइनस A1, यानी कि 65 माइनस 63, तो 65 में 63 क्या बचा 2। D का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, अब कह रहा है एक दूसरा एपी भी है, ठीक ना, दूसरा एपी क्या दिया है जी, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिया 3, 10, 17। 3, 10, 17। इसका ए कितना है 3 है, A2 कितना है 10 है, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 7। D इसका निकल गया 7। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी में, जो कि 63, 65, 67 और 3, 10, 17 दिया है, तो nवें पद बराबर होंगे। माने कौन सा nवां पद होगा जो आपस में बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे कहेगा ना, यानी an कौन सा हो, कोई सा पद होगा जो बराबर होगा, आपको पता नहीं है कौन सा पद बराबर होगा। ठीक है, तो देखिएगा an पहले एपी का ऐसे लिख सकते हैं, पहले एपी का an बराबर दूसरे एपी का an। ठीक है, दोनों का जो an होगा आपस में बराबर होने वाला है, कोई एक ऐसा समय पे कोई भी एक ऐसा n आएगा। तो देखिए a क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे ले लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहले एपी का a कितना है हमारा जी 63 है, तो चलिए 63 लिख दिए, प्लस n हमको नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी पता है कितना है 2 है। चलिए इस एपी में देखते हैं, दूसरे एपी में पहला A1 कितना है 3 है, प्लस इसमें भी n नहीं पता है क्योंकि n तो निकालना हमको, और इसका d कितना दिया हमारा 7 दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 63 प्लस 2 में n से करेंगे तो क्या आएगा 2n। ठीक है, और माइनस 2 एकम 2 इक्वल टू इधर कीजिए 3 प्लस 7n माइनस 7 एकम 7। ठीक है, तो ये 63 में से 2 गए कितना बचा 61 बचा, 61 प्लस 2n। ठीक है, इक्वल टू देखिए माइनस 7 है प्लस 3 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4 और प्लस का 7n। ठीक है, तो देखिए काम किया जाए, एबीसीडी वाले के कोई एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो मेरे पास क्या था यहाँ पे जी 61 था प्लस 2n था, प्लस 2n इक्वल टू क्या था माइनस 4 था और प्लस 7n था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n है प्लस 7 है तो माइनस का 7n हो जाएगा इधर, माइनस 4 है प्लस 61 है तो माइनस का 61 हो जाएगा इधर। देखिएगा माइनस का क्या बचेगा इधर 5n बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, n इक्वल टू हो जाएगा 65/5। ठीक ना, तो इससे कटाएंगे तो 13 बचे 65, यानी कि n जो है 13, यानी कि 13वां पद होगा जो दोनों एबी में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 13वां पद दोनों एपी का बराबर होगा आंसर। ठीक है, 13 जो 13 है ना 13 हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, छाप लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि फिर हम आगे आपको बता सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 16 नंबर दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, देखिएगा देखिए ये जो मेरा बोर्ड है ना सर, वो डिजिटल बोर्ड नहीं है,
तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में जहाँ भी आप कोचिंग संस्था जाते होंगे, जैसे वहां पे पढ़ रहे होंगे, बुक ले जा करके बुक खोल करके देखते होंगे, वैसे ही समझिएगा ये ऑफलाइन ही क्लास है, बुक ले करके ही पढ़िएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन ही आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। और मेरे बस का ये नहीं है कि क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप मतलब ये जो एडिट करके डाल सके, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग बुक लेकर ही पढ़िए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या कह रहा है एपी, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे एपी में कह रहा है तीसरा पद 16 है, क्या है, कौन सा 16 नंबर क्वेश्चन है जी, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए थ्री जो है कितना कह रहा है 16 है, तो हम लोग ए थ्री को तो ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 2d इक्वल टू 16, समीकरण कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद से आपका कह रहा है कुछ कि आपका जो है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी देखिए यहाँ पे देखिए A7 जो देखिए जब अधिक कम का कर दे ना तो उसको बराबर मिलता है A7 A5, ठीक ना। सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 12 जोड़ देंगे और 40 में से 12 घटा लेंगे। ठीक है, देखिएगा A7 A7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना A प्लस 6d, इसको लिखते हैं A प्लस कितना डी हो सकता है आपका, तो आपका आ जाएगा ये A प्लस 4d इक्वल टू 12। देखिए हम क्या बोले थे कि बराबर के इधर और बराबर को उधर सेम अंक सेम चिन्ह के साथ में रहता है तो उसको कटा देते हैं। ठीक है, तो प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 6d, ये देखिए प्लस में है तो बराबर के इधर खींचेंगे तो माइनस का 4d हो जाएगा इक्वल टू 12। मेरे पास क्या बचेगा 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा 6 बार हो जाएगा, यानी d का वैल्यू क्या आएगा 6। अब d का जो मान है समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, चलिए d का जो मान है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है क्या करेंगे, d का जो मान है वो समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, तो दी के समीकरण फर्स्ट मेरे पास कितना है जी a प्लस 2d इक्वल टू 16 दिया है। ठीक है, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 है इक्वल टू 16, देखिएगा यहाँ पे a प्लस 6 गुना 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 12, a इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो a निकाल लेते हैं, क्या है a जो है a इक्वल टू दिया है 4, ठीक है, और d का वैल्यू कितना है 6 है, तो कह रहा है एपी ज्ञात करना है, क्या निकालना है फिर हम लोग को एपी ज्ञात करना है। तो देखिए तो एपी ज्ञात करने के लिए हमको A1 पता चल गया, डी भी पता चल गया कितना है 6 है। ठीक है, चलिए तो एपी के लिए कम से कम 1-2 पद होना चाहिए हमारे पास, यानी कि A2 होना चाहिए, तो A2 के लिए क्या होता है A प्लस डी होता है, यानी कि 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। ठीक है, A3 के लिए ऐसे A3 दे रखा है हमारे पास 16, A3 कितना है 16 है, A4 थोड़ा निकाल लेते हैं, A प्लस क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा, यानी कि A हमारा कितना है जी 4 है प्लस 3 गुना 6, 4 प्लस 6 6 के 18, 18 और 4 कितना होता है जी, सॉरी 18 4 8 4 12 22 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से हमारा एपी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात करा जाए एपी का जो बात करा जाए एपी क्या हो जाएगा हमारा 4 6 10 16 22 इस तरह जाते जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये एपी तैयार हो गया, इसमें मेरे ख्याल से किसी भी दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन को एक वीडियो में करा जाए, इसलिए क्योंकि 4-4 क्वेश्चन करें ताकि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो, आप ज्यादा टाइम भी ना दें और आपको समझ में भी बढ़िया से आए।